बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल INB डिजिटल क्लासेज में। मैं डॉक्टर MS यादव फ्रॉम प्रयागराज से। ठीक, हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? हम लोग बात कर रहे हैं चैप्टर 3 क्लास 11 की NCERT, जिसमें हमने क्या पढ़ा? एल्गी पढ़ा है। आज हम लोग बात करेंगे एक अच्छा सा टॉपिक जो हमारे एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, ब्रायोफाइट्स। यहाँ से अक्सर क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, यहाँ पे कुछ इंट्रोडक्टिव पार्ट दिया हुआ है, उसको हम लोग देखते हैं, फिर आगे चलेंगे। यहाँ से इतने से लगभग एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। हम लोग कहाँ से बात करेंगे? हम लोग खाली NCERT की बातें करेंगे और NCERT से बाहर नहीं चलेंगे। क्यों? क्योंकि जो भी चीज़ें हमारे एग्जाम में आ रही हैं, कहाँ से आ रही हैं? NCERT से आ रही हैं। तो हम लोग NCERT से बाहर क्यों बात करें? देखिए, यहाँ पे हमने सारी चीज़ें NCERT लाइन टू लाइन लिखी है। NCERT के हर एक पैराग्राफ को हमने यहाँ पे क्या किया है? मेंशन किया है। देखिए, हम चीज़ों को फिगर के जरिए भी समझ सकते हैं, लेकिन क्या है, उसको समझेंगे। इससे अच्छा है जो चीज़ें हमारी NCERT में है हम वहाँ से देखते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी चीज़ें पूछी जा रही हैं तो 99% चीज़ें कहाँ से पूछी जा रही हैं? NCERT लाइन टू लाइन पूछी जा रही हैं। ठीक, तो अगर NCERT से 99% चीज़ें पूछी जा रही हैं तो हम लोग कहाँ से पढ़ेंगे? NCERT पढ़ेंगे। NCERT को ही प्रीपेयर कर रहे हैं। ठीक, अदर एग्जाम में भी आप देखेंगे, जो भी एग्जाम बड़े लेवल के अगर अदर एग्जाम्स हो रहे हैं वहाँ भी NCERT को ही फोकस किया जाता है। देखिए, आगे बात करते हैं। हम लोग बात करते हैं ब्रायोफाइट्स की। देखिए, ब्रायोफाइट्स में क्या आएगा? ब्रायोफाइट्स में आएगा वेरियस मॉसेस एंड लीवरवर्ट्स। बहुत सारे मॉसेस, उनके साथ क्या होगा? लीवरवर्ट। देखिए, मॉसेस का एग्जाम्पल क्या है? फ्यूनेरिया दिया है हमारे NCERT में, और भी एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक, और लीवरवर्ट्स का एग्जाम्पल दिया है मार्केंसिया। NCERT में चीज़ें दी हुई हैं। ठीक, देखिए, ब्रायोफाइट्स इंक्लूड वेरियस मॉसेस एंड लीवरवर्ट्स, हमने बता दिया। आगे देखिए, दैट आर कॉमनली ग्रोइंग इन मॉइस्ट शेडेड एरियाज इन द हिली। मतलब पहाड़ के उस पहाड़ी क्षेत्र के उस एरिया में ग्रो करेंगे जहाँ पे क्या होगा? नमी के साथ साथ छाया होगी। मॉइस्ट शेडेड एरिया में ग्रो करेंगी। ठीक, हो सकता है हमारे एग्जाम में ऐसे ही पूछ लिया जाए। जब भी पूछेगा तो ऐसे ही पूछे जाएगा। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। ये बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है, हमारी बेसिक जानकारी के लिए भी जरूरी है। ये हमारे एग्जाम में पूछा भी है कि हम लोग ब्रायोफाइट्स को क्या कहते हैं? हम लोग ब्रायोफाइट्स को कहते हैं, आगे देखिए, एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। अब इसे हम लोग एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम क्यों कहते हैं? जानते हैं? क्योंकि एम्फीबिया जो है कहाँ पे लाइव करता है? होता तो सॉइल पे है, बट क्या करेगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ये कहाँ पे जाएगा? वाटर में जाता है। ठीक, इसलिए इसे हम लोग कहते हैं क्या? एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम। ऐसे सीधे सीधे पूछ लेता है कि एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? हम लोग क्या करेंगे? टिक करेंगे, ब्रायोफाइट्स को कहेंगे। देखिए, और ये भी पूछ लेगा कि इसे हम लोग एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम क्यों कहेंगे? तो ये छोटा सा आंसर आपको होगा, क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कहाँ डिपेंड करते हैं? वाटर में डिपेंड करते हैं। तो ये बहुत अच्छी लाइन है। ब्रायोफाइट्स आर आल्सो कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। क्यों? बिकॉज these plants can live in soil but are depend on water for sexual reproduction। बहुत अच्छी लाइन है, हमारे एग्जाम में पूछा हुआ है और हो सकता है आगे पूछा भी जाए। ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। दे यूजुअली अकर्स इन डैम प्लेस पे, ह्यूमिड प्लेस पे और सैडेड स्थान पे क्या होंगे? ये ग्रो करेंगे। ये कहाँ पाए जाएंगे? डैम, जहाँ पे थोड़ा सा, डैम का मतलब समझ रहे हैं, जहाँ पे थोड़ा दलदल टाइप का होता है। ह्यूमिड, जहाँ पे नमी होगी, और जहाँ पे छाया होगी, ऐसे स्थान पे क्या करेंगे? ये पाए जाएंगे। ये हिली एरिया की बात कर रहे हैं हम लोग। दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक्स एंड सॉइल। ये क्या करेंगे? इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे प्लांट के सक्सेशन में। देखिए, इसके बारे में हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? जब इकोलॉजी पढ़ेंगे तो वहाँ पे प्लांट सक्सेशन क्या होता है पूरी चीज़ें वहाँ पे हम लोग देखेंगे। क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो क्या होगा? बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हो जाएगी, हम लोग इसी के बारे में बातें करते रह जाएंगे। आगे बहुत अच्छी लाइन लिखी है। द प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज मोर
डिफ्रेंशिएटेड देन दैट ऑफ एल्गी। देखिए ब्रायोफाइट्स जो होता है इनका प्लांट बॉडी जो होता है बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड होता है किसके तुलना में, अगर हम एल्गी से कंपेयर करेंगे तो उससे क्या होगा, इसका डेवलपमेंट ज़्यादा रहता है। देखिए इसमें भी क्या होता है, ट्रू रूट स्टेम और लीफ नहीं पाया जाएगा। यहाँ पे लिखा है दे लैक ट्रू रूट स्टेम एंड लीफ, नहीं पाया जाएगा। ठीक, और एल्गी में भी ऐसा नहीं था। ठीक, वहाँ पे भी ट्रू रूट स्टेम और लीफ नहीं पाई जाएगी। क्यों? क्योंकि इनकी बॉडी क्या थी, थैलस लाइक थी। देखिए इट इज थैलस लाइक एंड प्रोस्टेट या इरेक्ट एंड अटैच टू द सबस्ट्रेटम बाय यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर राइजोइड्स। बहुत अच्छी लाइन है। इसका मतलब क्या है, प्रोस्टेट का मतलब जैसे आप लोग दूब घास जो होती है, दूब घास, उसको देखा होगा आपने, तो वो क्या होता है जब हम अर्थ को देखते हैं तो अर्थ से क्या होता है, फ्लैट होता है, उसी से चिपका हुआ रहता है, उसी के पैरेलल रहता है। ठीक, तो स्ट्रेट का मतलब होगा इस तरह से पैरेलल, और इरेक्ट का मतलब होता है सीधा। जैसे कि ये मान लीजिए कोई प्लांट है, ठीक, ये क्या है, इरेक्ट है। जैसे ये अगर मान लीजिए आम का पेड़ है या कुछ भी है तो ये क्या है, इरेक्ट है। इस तरह से ये इरेक्ट हो गया। और मान लीजिए ये क्या है, आपका अर्थ है, इसी के साथ ये दूब ग्रास है, तो ये क्या है, प्रोस्टेट है। इसको हम लोग इस तरह से समझ लेंगे। और आगे क्या लिखा है कि अगर ये किसी सबस्ट्रेटम से अटैचमेंट होगा तो किसके द्वारा होगा, यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर राइजोइड्स। राइजोइड्स का मतलब यहाँ पे क्या है, जिस तरह से रूट होता है उसी तरह से क्या होता है, राइजोइड्स होगा। देखिए अब ये हम कह सकते हैं कि जो ब्रायोफाइट्स है, ठीक, उनके राइजोइड्स कैसे होंगे, यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर दोनों हो सकते हैं, या तो यूनिसेलुलर होगा या मल्टीसेलुलर होगा। ठीक, इसको हमने बात कर ली। आगे देखिए, दे में पॉसेस रूट लाइक, लीफ लाइक, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। इनके पास हो सकता है या तो रूट लाइक या लीफ लाइक या स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होगा, जबकि ना तो रूट होगा, ना तो स्टेम होगा, ना तो लीफ होगा। इनके जैसा स्ट्रक्चर पाया जाएगा। देखिए नीचे जो लाइन लिखी है हमारे एग्जाम में आई हुई लाइन है कि जो प्लांट बॉडी होती है ब्रायोफाइट्स की, वो क्या होती है, हैप्लॉइड होती है। क्या होती है, हैप्लॉइड होती है। हमारे एग्जाम में पूछा हुआ है, तो इसे हम लोग क्या करेंगे, हैप्लॉइड का मतलब यंग, ठीक, जिसे हम लोग गैमेटोफाइट भी कहते हैं। ठीक, तो इनकी प्लांट बॉडी कैसी होती है, हैप्लॉइड होगी। तो यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आगे हम लोग देखते हैं, आप लोग एक बार एक नज़र इस पर डाल लीजिए, उसके बाद हम लोग बात करते हैं जो इसके आगे हमारी एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। हालांकि कुछ है नहीं है तो इंट्रोडक्शन, तो सारी चीज़ें आपको क्लियर तो हो ही गई होंगी। यहाँ से एक दो क्वेश्चंस बन सकता है, एक जैसे एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम किसे कहते हैं और क्यों कहते हैं। एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम कहते हैं। ब्रायोफाइट्स को क्यों कहते हैं, क्योंकि यह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कहाँ पर डिपेंड करता है, वाटर। और क्या कि इनका राइजोइड्स क्या हो सकता है, या तो यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर। इनके प्लांट बॉडी को क्या कहेंगे, हैप्लॉइड। ब्रायोफाइट्स का प्लांट बॉडी क्या होगा, हैप्लॉइड होगा। ठीक, तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आगे चलते हैं हम लोग। देखिए अभी हमने क्या बताया, हमने बताया कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उनकी मेन प्लांट बॉडी कैसी थी, हैप्लॉइड थी। देखिए अगर इनकी मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड है तो ये क्या करेंगे, ये प्रोड्यूस करेंगे गैमीट, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, गैमेटोफाइट कहते हैं। हमने यहाँ पे काफ़ी चीज़ें अंडरलाइन की है। ठीक, उन सारी चीज़ों को आप देखते चलिए। अब बात करते हैं इनकी मेन प्लांट बॉडी कैसी थी, हैप्लॉइड थी। अगर हैप्लॉइड है तो ये क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे गैमीट। ठीक, प्रोड्यूस करेंगे गैमीट्स, इसलिए हम इन्हें क्या कहेंगे, गैमेटोफाइट कहेंगे। क्या कहेंगे, गैमेटोफाइट। देखिए ब्रायोफाइट्स की मेन प्लांट बॉडी कैसी है, हैप्लॉइड है। ठीक, तो ये क्या कर रहे हैं, गैमीट को प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसलिए हम क्या कहेंगे, गैमेटोफाइट। अब आगे बात करते हैं इनके सेक्स ऑर्गन्स की। ठीक, देखिए एनसीईआरटी क्या कहती है कि जो ब्रायोफाइट्स हैं उनका सेक्स ऑर्गन कैसा है, मल्टीसेलुलर है। तो हमारे एग्जाम में ऐसे पूछ लेगा कि 4 ऑप्शन दे देगा और पूछ लेगा निम्न में से ऐसा कौन सा मेंबर है जिसका क्या होगा,
सेक्स आर्गन मल्टी सेलुलर होगा। देखिए 3 का तो मुझे नहीं पता, बट चौथा आपका होगा ब्रायोफाइट। तो हम लोग क्या करेंगे, ब्रायोफाइट्स। हो सकता है ब्रायोफाइट्स की जगह इनके कुछ एग्जांपल्स दिए हों, जैसे फ्यूनेरिया हो गया, स्फैग्नम हो गया, मास हो गया, कुछ भी दिया होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, या तो ब्रायोफाइट्स रहेगा या तो क्या रहेगा, इनमें से कुछ भी दे सकता है जो एग्जाम्पल्स हमारे एनसीईआरटी में है। हमने क्या बताया, फ्यूनेरिया, मासेज या स्फैग्नम। अब देखिए, अब बात करते हैं इनका जो सेक्स आर्गन है, मेल में सेक्स आर्गन कैसा होता है, फीमेल में सेक्स आर्गन कैसा होता है। जो मेल सेक्स आर्गन होते हैं उन्हें हम लोग एंथीडियम कहते हैं। ठीक, देखिए मेल सेक्स आर्गन को एंथीडियम कहते हैं, बट ये क्या करेगा, ये प्रोड्यूस करता है बाइफ्लैजिलेटेड एंथीरोजॉइड्स। जो ब्रायोफाइट्स के मेंबर हैं उनके मेल सेक्स आर्गन को हमने क्या कहा, एंथीडियम कहा। और ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, एक बाइफ्लैजिलेटेड एंथीरोजॉइड्स। देखिए अगर बाइफ्लैजिलेटेड है मतलब 2 फ्लैजिला है, अगर फ्लैजिला है ठीक तो क्या होगा, इनका जो मेल सेक्स आर्गन होगा मतलब जो एंथीडियम है उससे जो प्रोड्यूस हो रहा है एंथीरोजॉइड्स, इसे हम लोग जैसे स्पोर भी कह सकते हैं, सॉरी स्पर्म भी कह सकते हैं। बट यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, अगर इसमें फ्लैजिला पाया जाएगा तो क्या हो जाएगा, मेल सेक्स आर्गन मोटाइल हो जाएगा। हालांकि यहाँ बाइफ्लैजिला मतलब 2 फ्लैजिला है, फ्लैजिला पाए जाने का सीधा सा मतलब है कि मेल सेक्स आर्गन मोटाइल होगा। देखिए फीमेल सेक्स आर्गन को हम लोग क्या कहेंगे, फीमेल सेक्स आर्गन को कहते हैं आर्चिगोनियम। फीमेल सेक्स आर्गन को क्या कहेंगे, आर्चिगोनियम कहेंगे। ठीक, अब इनके शेप की बात करते हैं। जो फीमेल सेक्स आर्गन है उनका शेप कैसा है, फ्लास्क शेप है। हो सकता है हमारे एग्जाम में ऐसे पूछ ले कि ब्रायोफाइट्स का फीमेल सेक्स आर्गन कैसा होता है, ठीक, तो उनका शेप कैसा है, फ्लास्क शेप है। खास बात क्या है, ये प्रोड्यूस करता है एक सिंगल एग। क्या प्रोड्यूस करेगा, एक सिंगल एग प्रोड्यूस करे। देखिए अगर मेल में जो एंथीडियम है वो क्या कर रहा है, बाइफ्लैजिलेटेड एंथीरोजॉइड्स को प्रोड्यूस कर रहा है, फीमेल में क्या है, ये प्रोड्यूस कर रहा है एक सिंगल एग को। देखिए अब अगर एंथीरोजॉइड्स है जो मोटाइल है, एक क्या है, फीमेल का जो आर्चिगोनियम है वो प्रोड्यूस कर रहा है एक को, तो ये दोनों क्या करेंगे, फ्यूजन करेंगे। देखिए फ्यूजन करने के लिए क्या होगा, जो मेल का सेक्स आर्गन है मोटाइल है तो ये क्या करेगा, वाटर में मूवमेंट करेगा। ठीक, क्यों, क्योंकि हमने पहले बताया था इसे एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम कहते हैं। और क्यों कहते हैं, क्योंकि यह क्या करेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए किस पे डिपेंड करेगा, वाटर पे डिपेंड करेगा। आगे देखिए यही बात लिखी है, एंथीरोजॉइड्स आर रिलीज्ड इनटू वाटर वेयर दे कम इन कांटेक्ट विद द आर्चिगोनियम। एंथीरोजॉइड्स कहाँ रिलीज होगा, वाटर में रिलीज होगा। और किसके पास आएगा, आर्चिगोनियम के पास आएगा। अगर मेल है फीमेल के पास आ रहा है तो क्या करेगा, फ्यूजन होगा। फ्यूजन से क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। तो वही देखिए आगे लिखा हुआ है, एंथीरोजॉइड फ्यूज विद द एग टू प्रोड्यूस जाइगोट। देखिए अब खास बात, बहुत अच्छी बात यहाँ पे लिखी हुई है, हमारी एनसीईआरटी कहती है कि जो जाइगोट होगा, जो जाइगोट है इनमें क्या होगा, तुरंत रिडक्शन डिवीजन नहीं होगा, इमीडिएटली रिडक्शन डिवीजन नहीं होगा। जो ब्रायोफाइट्स के मेंबर हैं उनका जो जाइगोट है उनमें तुरंत रिडक्शन डिवीजन नहीं होगा। अगर तुरंत रिडक्शन डिवीजन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, उनकी जो प्लांट बॉडी है वो गैमेटोफाइट होती है, तो क्या बन जाएगा, उनकी प्लांट बॉडी बन जाएगी जो गैमेटोफाइट होगी। अब देखिए इसमें तुरंत रिडक्शन डिवीजन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये प्रोड्यूस करेगा एक मल्टी सेलुलर बॉडी, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे स्पोरोफाइट कहेंगे। क्या कहेंगे, स्पोरोफाइट। देखिए जो गैमेटोफाइट है वो यन होगा। ठीक, अब यहाँ जो स्पोरोफाइट है वो क्या होगा, 2n होगा। क्यों, क्योंकि ये जो जाइगोट है, जाइगोट ही क्या बना रहा है, एक मल्टी सेलुलर बॉडी, ठीक, जिसे हम लोग स्पोरोफाइट कहते हैं। अब जाइगोट में क्या है, मेल फीमेल सेल्स मिले हैं तो क्या हो गया, 2n हो गया। तो ये भी क्या होगा, 2n हो जाएगा। ठीक, तो आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। देखिए अब एक बहुत ही खास लाइन एनसीईआरटी बताती है, हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। एनसीईआरटी क्या कहती है कि जो स्पोरोफाइट हैं, मतलब ब्रायोफाइट्स के जो स्पोरोफाइट हैं वो फ्री लिविंग नहीं होंगे। ठीक, वो किस पे डिपेंड होते हैं, अटैच्ड होता है फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट एंड डिराइव करता है नरिशमेंट फ्रॉम इट। मतलब क्या है कि जो ब्रायोफाइट्स के मेंबर हैं इनका जो स्पोरोफाइट है वो फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं करेगा। ये किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट। खास बात है फोटोसिंथेटिक। देखिए जो ब्रायोफाइट्स हैं
इनका जो गैमेटोफाइट है क्या है, ये फोटोसिंथेटिक है। हमारे एग्जाम में भी पूछा हुआ है और हो सकता है आगे पूछा भी जाए कि ऐसे 4 ऑप्शंस दे देगा और पूछेगा कि इनमें से ऐसा कौन सा मेंबर है जिनके गैमेटोफाइट फोटोसिंथेटिक होते हैं। तो हमने क्या बताया, या तो ब्रायोफाइट्स होगा या ब्रायोफाइट्स के जो मेंबर होंगे। अब हमने कुछ मेंबर्स को बताया, जैसे फ्यूनेरिया हो सकता है, मास हो सकता है, ठीक, स्पैग्नम हो सकता है। जो भी एग्जाम्पल एनसीईआरटी में होंगे वहाँ से चीज़ें हो सकती हैं। तो क्या करेगा, स्पोरोफाइट is not free living but attached to the photosynthetic gametophyte and derive nourishment from it। नरिशमेंट कहाँ से प्राप्त करेगा भाई साहब, अपने गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट नरिशमेंट प्राप्त कर रहा है। किससे प्राप्त कर रहा है, गैमेटोफाइट से। क्यों, क्योंकि गैमेटोफाइट फोटोसिंथेटिक हैं तो क्या करेंगे, ये भोजन को बनाएंगे। ठीक, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। कुछ स्पोरोफाइट्स में क्या होगा, सम सेल्स ऑफ द स्पोरोफाइट, जो ये स्पोरोफाइटिक सेल हैं उनमें क्या होगा, रिडक्शन डिवीजन होगा, मतलब मियासिस होगा। ठीक, अब मियासिस के द्वारा क्या होगा, हैप्लाइड स्पोर बनेगा। ठीक, हम लोग हैप्लाइड स्पोर को क्या कहेंगे, यहाँ पे यही हैप्लाइड स्पोर बनाएगा गैमेटोफाइट, क्योंकि हमारी प्लांट बॉडी क्या होती है, यहाँ पे ब्रायोफाइट्स के मेंबर में हैप्लाइड होती है। देखिए आगे लिखा भी, दीज स्पोर्स जर्मिनेट, या स्पोर जर्मिनेट होगा और जर्मिनेट होकर प्रोड्यूस करेगा गैमेटोफाइट। ठीक, क्यों, क्योंकि हमारी जो प्लांट बॉडी है क्या है, हैप्लाइड है। देखिए यहाँ तक हमने आपको सारी चीज़ें बता दी। तो कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि फ्लास्क शेप हो गया फीमेल का, जो सेक्स आर्गन आर्चिगोनियम है, और इमीडिएटली रिडक्शन डिवीजन नहीं होगा जाइगोट में। इनका सेक्स आर्गन मल्टी सेलुलर होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इनके मेल सेक्स आर्गन को एंथ्रीडियम कहेंगे, ये क्या होगा, बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रियोजॉइड्स बनाएगा। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। और सबसे खास बात यह है कि इनकी जो गैमेटोफाइट है क्या है, फोटोसिंथेटिक होता है। इसमें हमने क्लिक कर दिया है। देखिए ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। देखिए अब यहाँ पे तो हमारा बचता है कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, बेसिक चीज़ें हो जाएंगी। उसके बाद आपका आएगा क्या, नॉसेज एंड लिवरवर्ड्स, इनको पढ़ेंगे। ठीक, तो यहाँ तक देख लीजिए सारी चीज़ें। आगे हम इनके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को देखते हैं और कुछ 1-2 फिगर जो दिया है एनसीईआरटी को, उसको हम लोग देख लेते हैं। जो मेल सेक्स आर्गन, फीमेल सेक्स आर्गन, ये सब वहाँ पे दिखाया गया है, तो हम लोग वहाँ पे उसको देख लेंगे। आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो आगे चलते हैं, आपके पास 30 सेकंड है, चीज़ें देख लीजिए। जो भी चीज़ें हमने यहाँ पे मेंशन की है, हम लोग सिर्फ एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं, तो आप लोग देखते रहिए, हम लोग बातें भी करते रहेंगे। तो आप लोग क्या कर रहे हैं, लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी कर रहे हैं, अच्छी बात है, करते रहिए, पढ़ते रहिए। एनसीईआरटी आपके सामने होनी चाहिए। जो भी लाइनें हैं सारी लाइनें एनसीईआरटी की हैं। आप लोग एनसीईआरटी पढ़ते रहिए लगातार कंटिन्यूअसली, क्योंकि आपका एग्ज़ाम भी पास है, तो कंटिन्यू मेहनत करते रहिए। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग। देखिए हम लोगों ने यहाँ तक देखा, अब हम लोग देखते हैं कि ब्रायोफाइट्स का इम्पॉर्टेंस किस तरह से है। एनसीईआरटी क्या कहती है कि ब्रायोफाइट्स का इकोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ठीक, पारिस्थितिक इम्पॉर्टेंस है, जो पारिस्थितिक इम्पॉर्टेंस है बहुत ज़्यादा है, बट इकोनॉमिक आर्थिक महत्व बहुत कम है। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके देखते हैं। हम लोग सिर्फ एनसीईआरटी की बात करेंगे। देखिए ब्रायोफाइट्स का लिटिल इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, ब्रायोफाइट्स का बहुत लिटिल इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है। देखिए बट कुछ मासेज जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं, कुछ मासेज प्रोवाइड करते हैं फूड फॉर हर्बेसियस मैमल के लिए, बर्ड्स के लिए एंड अदर एनिमल के लिए। ठीक, अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, स्पीसीज ऑफ स्पैग्नम की कुछ स्पीसीज होंगी, जैसे कि एक यहाँ पे दिया है मॉस क्या करता है, प्रोवाइड करता है पीट एक प्रकार का सब्सटेंस है। ठीक, इसका काम क्या है, दैट हैव अ लॉन्ग बीन यूज्ड एज ए फ्यूल, बहुत लंबे समय से इसका यूज किसके रूप में किया जाता था, फ्यूल के रूप में किया जाता था, ईंधन के रूप में किया जाता था। एंड पैकेजिंग मटेरियल फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ द लिविंग मटेरियल बिकॉज ऑफ देयर कैपेसिटी टू होल्ड वाटर। ट्रांसशिपमेंट मतलब एक जगह से अगर दूसरे जगह किसी सब्सटेंस को ले जा रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पे क्या किया जाता था, लिविंग मटेरियल को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र किया जाता था, किसके मदद से, स्पैग्नम की मदद से। क्यों, क्योंकि इनके पास बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होती है वाटर को होल्ड करने की, वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। अब देखिए हमने यहाँ पे इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस की बात कर दी। ठीक, बट
अब बात करते हैं इकोलॉजी की इम्पोर्टेंस। देखिए हम सिर्फ एनसीईआरटी की बातें कर रहे हैं, ये स्पैगनम जो है वो हमारे एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। ठीक, कई बार पूछा गया है, एक दो बार नहीं, कई बार। कैसे कि फ्यूल के रूप में इसका यूज़ किया जाता है, पूछा गया है। ठीक, और किसके लिविंग मटेरियल फॉर ट्रांसशिपमेंट, इसे पीट मास या बॉग मास भी कहते हैं। ठीक, देखिए मॉसेस एलॉन्ग विथ लाइकेंस आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कोलोनाइज रॉक्स, हेंस आर ऑफ ग्रेट इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस। इसका ग्रेट इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस क्यों है? क्योंकि मास के साथ, मतलब मास क्या है, लाइकेंस के साथ मिलके क्या करेगा, सबसे पहले ग्रो करता है रॉक्स पे, चट्टानों पे। जो चट्टान होते हैं वहाँ पे सबसे पहले जो है मास लाइकेंस के साथ मिलके ग्रो करता है, इसलिए इसका इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। देखिए आगे क्या है, दे डिकम्पोज रॉक्स मेकिंग द सबस्ट्रेट सुइटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट। ये क्या करता है, रॉक्स को सुइटेबल बनाता है, मतलब मिट्टी जैसा बनाता है, उपजाऊ बनाता है। क्यों? ताकि जो अदर हायर प्लांट हैं, जैसे कि इसके आगे आ जाएगा आपका टेडो हो गया, जिम्नो और एनजियो, क्या करे, आसानी से वहाँ पर ग्रो कर सके। ठीक, इसलिए क्या करता है, रॉक को डिकम्पोज करता है। देखिए सिंस मासेस फॉर्म डेंस मैट्स, जो मास होता है वो क्या करता है, डेंस मैट्स का मतलब है कि एक सघन परत बनाती है। ठीक, मास जो होती है वो मिट्टी की एक सघन परत बनाती है, ताकि क्या हो कि जो रेन फॉलिंग होती है, जो वर्षा होती है, दे रिड्यूस द इम्पैक्ट फॉलिंग रेन, जो वर्षा होती है उससे क्या हो, प्रिवेंट करे सॉइल इरोजन, ताकि जो रेन फॉलिंग होती है, ठीक, उससे जो मिट्टी कटती है उसको क्या करिए, रिड्यूस कर सके, सॉइल इरोजन को कम कर सके। अब एनसीईआरटी के अनुसार हम लोग बात करेंगे तो क्या है, ब्रायोफाइट्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक हम लोग पढ़ेंगे लीवरवर्ट्स, ठीक, एंड मॉसेस। लीवरवर्ट्स में हम लोग मार्केंसिया पढ़ेंगे, मॉस में हम लोग क्या पढ़ेंगे, दो तीन एग्जाम्पल है उसको पढ़ेंगे। देखिए मॉस में हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे, एग्जाम्पल के बारे में तो हमें ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। ठीक, बट यहाँ पे जो भी चीज़ें होंगी हम लोग एनसीईआरटी की बातें करेंगे। देखिए हम एनसीईआरटी में देखेंगे तो स्फैगनम का फिगर दिया हुआ है। ठीक, उसमें एंथ्रीडियल ब्रांचेज और एंथ्रीडियल ब्रांचेज दिया है, और क्या दिया है आपकी, आर्चियल ब्रांचेज। देखिए स्फैगनम क्या है, एक क्या है, गैमेटोफाइट, हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। हम लोग आपको ये फिगर दिखा दे रहे हैं स्फैगनम का। देखिए ये हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है फिगर। ठीक, हम लोग देख लेंगे। देखिए इसके बारे में हम लोग जो ऊपर है, इस फिगर को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। ठीक, ये क्या है, ये यहाँ पे दिया हुआ है लीवरवर्ट्स, मार्केंसिया, फीमेल थैलस और मेल थैलस। देखिए ये आपका पहला जो है वो फीमेल थैलस है, इसमें क्या है, आर्ची कोनियोफोर है, जिम्मा कप है, राइजोइड्स है। ठीक, मेल में एंथ्रीडियोफोर है, जिम्मा कप है और राइजोइड्स है। ठीक, इन सबको हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। ये स्फैगनम आपका है, जो हमने स्फैगनम की बात की है। ठीक, तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। आई होप आप सबको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक, हमने क्या देखा, स्फैगनम देखा। स्फैगनम क्या है, एक प्रकार का गैमेटोफाइट है। उसमें कौन सी ब्रांचेस थी, एंथ्रीडियल ब्रांच और आर्चिगोनियल ब्रांच। देखिए यहाँ तक हमने एनसीईआरटी की सारी बातें कर ली। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में क्या लेंगे, लीवरवर्ट्स और मास पढ़ेंगे। तो आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। आप लोग क्या करें, पढ़ते रहें अच्छे से एनसीईआरटी। ठीक, एनसीईआरटी को बार बार पढ़ें, क्योंकि सारी चीज़ें एनसीईआरटी से आ रही हैं। तो आज यहीं तक रखते हैं। आप सबको शुभ रात्रि। क्या करें, कुछ बोलेंगे नहीं तो ठीक है, आप लोग क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। ठीक, साथ ही साथ कमेंट भी कर सकते हैं, जो चीज़ें ना समझ में आई हो आप एक एक चीज़ें पूछ सकते हैं जो आपको ना समझ में आई हैं। वैसे तो हमने एनसीईआरटी की बात की है, तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, आप सबको शुभ रात्रि, गुड नाइट। ठीक है, स्वीट ड्रीम। तो आज यहीं तक रखते हैं।